सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और जैसा कि हमारा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का सेशन चल रहा था, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, बाइनोमियल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पैस्कल ज्योमेट्री, ये मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और दोस्तों को भी बताइए कि पढ़ाई जैन की स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। और मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, उसमें मैं वीकली क्वेश्चंस वगैरह डालते रहूँगा, और बुक्स भी काफ़ी सारी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने में, पार्ट पोर्शंस को हेल्प मिलेगी आपको। तो आपको लिंक डाल दूंगा मैं, आराम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला वाला बहुत सिंपल है, एमजीएफ दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस। नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस का क्या मतलब यही हुआ कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वाई। एंड द थर्ड वन इज एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक वेरिएट्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर फर्स्ट सक्सेस विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी। देन शो दैट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पी क्यू की पावर आर माइनस वन, ब्रैकेट में दिस इज 2 minus 1 plus q की पावर r minus 1 where r goes from 1 to 3। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर फर्स्ट सक्सेस, ये चीज़ लिखी हुई है। नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर फर्स्ट सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो हम पैस्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और आप ये रेंज देखिए, यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर 1 से जा रहा है तो जाहिर सी बात है पैस्कल ज्योमेट्रिक ही फॉलो कर रहा होगा, ठीक। एंड द लास्ट वन, x follows geometric b, y follows geometric p dash are independent, then obtain probability x plus y equal to r। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, कुछ भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, दे रखा है mxt हमारा दे रखा है 5 minus 4 e की पावर t इनवर्स, ठीक है। 5 कॉमन ले लीजिए, 1 minus 4 by 5 e की पावर t इनवर्स, ठीक। इसको कंपेयर कर लीजिए, हमारा जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ होता है वो होता है p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t। अगर आप इनवर्स को हटाएंगे तो 1 अपॉन 5, सॉरी जैसे अगर 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 5 आ जाए। फाइव अपॉन सर यहाँ इनवर्स का साइन लगा हुआ है तो यहाँ 1/5 आएगा। 1/5 1 माइनस 4 by 5 ई की पावर टी, ये चीज़ आ जाएगी। तो ऊपर देखिए आपका 1/5 है। अगर एमएक्सटी इस टाइप का होता है तो हमारा एक्स फॉलो करता है ज्योमेट्रिक पी, तो यहाँ ज्योमेट्रिक एक्स फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक 1/5। सिंपल सी चीज़ है, आराम से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x and y are two independent random variables, number of failures preceding first success, then probability x equal to 5। हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो probability x equal to y का मतलब क्या हो सकता है, पहले ये समझिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जब x कोई रैंडम वेरिएबल x ले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, छोटा x कुछ भी, और y भी वही रैंडम वेरिएबल ले, तभी तो ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और दे रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, IID भी लिख देते हैं, R2 IID। तो इस IID का मतलब हुआ x, y फॉलो करेगा अगर हम लोग ज्योमेट्रिक p मान लेते हैं, ओके। तो ये फॉलो किया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का क्या मतलब हुआ, p इंटू क्यू की पावर x हो जाएगा, y इक्वल टू x की मतलब भी p इंटू क्यू की पावर x ही हो जाएगा आपका, ठीक। ये आपका निकलेगा p स्क्वायर बाहर समेशन q की पावर 2x, ठीक। अब x कहाँ से हमारा जाएगा, 0 से वेरी करेगा, p स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। एन टर्म्स इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये लिखा क्या हुआ है, एडिशन लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक सीरीज है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर की जगह पे क्या है, क्यू स्क्वायर है, ठीक है। क्यू स्क्वायर को ओपन करिए, इसको 1 प्लस क्यू 1 माइनस क्यू करिए, 1 माइनस क्यू होता है p, तो ऊपर बचा p अपॉन 1 प्लस क्यू, ये आपका आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तीसरे की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, पढ़ता हूँ, हाँ एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि x और y कोई दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स प्रीसीडिंग फर्स्ट सक्सेस का मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारे x और y हैं वो पैस्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये पैस्कल ज्योमेट्रिक p फॉलो कर रहे हैं, p q कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं वो पैस्कल ज्योमेट्रिक है। यानी यहाँ पे जो आपकी x की रेंज है वो 1 से चालू होगी, ना कि 0 से। तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x, y, प्रूफ, सॉरी वी हैव टू प्रूव इट, दिस इज इक्वल टू, कहाँ गया क्वेश्चन भी भूल गया मैं, हाँ, p q की पावर r माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 प्लस q की पावर r माइनस 1, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है, ठीक। तो मैक्सिमम के क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको अपने बायनोमियल पॉइजन इसमें करा रखे हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम x, y हमारा दे रखा है, तो इसकी जो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता रखी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर किसी को ये ट्रिक नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस विजिट करिए, मैं लिंक भी डाल दूंगा जिसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आप जाइए वहां देखिए, समझिए, ठीक। हम मैक्सिमम ऑफ x, y को z कंसीडर कर लेते हैं, ओके। तो ये कैसे हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x, y, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं z लेस देन इक्वल टू r, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू r माइनस 1, ओके। ये चीज हो जाएगी। ये कैसे हुआ, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताया है, अगर नहीं तो फिर से मैं कह रहा हूँ जाके विजिट करिए, आपको मिलेगा। अब बार बार एक ही चीज मैं नहीं बता सकता। और ये लिखा क्या हुआ है, अगर आप कायदे से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वही तो लिखा है, एफ जेड ऑफ आर माइनस एफ जेड ऑफ आर माइनस 1, यही चीज तो लिखी हुई है आपकी। और ये आपका जो है z, ये फॉलो तो आपका सॉरी ये आपका फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक, पैस्कल ज्योमेट्रिक पैरामीटर कोई p मान लेते हैं। तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका CDF हो जाता है वो होता है 1 माइनस q की पावर a, ये चीज होती है। अगर किसी को ये चीज याद नहीं आ रही है तो प्रीवियस वीडियोस में जाइए, विजिट करिए, उन सब में मैंने ये बता रखा है आपको। तो ये आपका बचा 1 माइनस q की पावर r, इसको जब आप ओपन करेंगे स्क्वायर, ऐसे क्यों हुआ अभी आपको बताऊंगा मैं, माइनस 1 माइनस q की पावर r माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ x, y, आप एक कोई पॉइंट ले लिए z, ठीक, रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये जो z होगा वो किसी दो पॉइंट्स के बीच में ही तो लाई करेगा हमेशा। z जो होगा कोई एक पॉइंट है तो ये दो पॉइंट्स के बीच में ही तो लाई करेगा। जैसे हम पॉइंट ले लेते 2 और एक ले लेते 4, तो 3 जो होगा ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही तो लाई कर रहा है। तो ये देखिए वही चीज़ है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने यही अप्लाई किया है कि मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट r ले लिया है, ठीक है, और मैंने अज्यूम किया है कि ये जो z है हमारा लेस देन r है और इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई कर रहा है, r माइनस 1 और r के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ये जो हमारा जो ये हमने जो आर्बिट्रेरी जो हमारा ये पॉइंट है मैक्सिमम ऑफ x, y, ये कहीं पे एक जगह लाई कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक। फिर अब किसी को ये दिक्कत आ रही 1 माइनस क्यू स्क्वायर क्यों आया, तो आप ये याद रखिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x, y ये लेस देन r है। मैक्सिमम जो x, y है वो r से छोटा है और x और y आइडेंटिकल है, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ x भी r से छोटा है, y भी r से छोटा है। इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको एक टर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन हो जाएंगे ब्रैकेट, और क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो अगर हम ऐसे लिख दें स्क्वायर तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया है। आप इसे फर्दर सॉल्व करिए, इसे, ये इतना आपका काम है। p इंटू क्यू की पावर r माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस क्यू की पावर r माइनस 1, ये आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक। अब आखिरी क्वेश्चन जो हमारा था वो भी देखते हैं। टाइम रहा तो आज ही हम लोग नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चंस करेंगे, वरना आगे की वीडियोस में नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो
हमारा क्वेश्चन था कि x फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक p, ओके, एंड y फॉलोज ज्योमेट्रिक p डैश, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू r। इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट से एक बार जाइए, विजिट करिए प्लेलिस्ट को, मिलेंगे आपको, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू आर, ठीक। तो हम इस केस में, क्योंकि हमारे डिस्क्रीट का ही ये केस है, तो फिर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए x ज्योमेट्रिक p फॉलो कर रहा है, y ज्योमेट्रिक p डैश फॉलो कर रहा है। अगर y ज्योमेट्रिक p फॉलो कर रहा होता तो हमारे लिए सिंपल सी चीज थी, हम लगा देते नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2, p, उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू आर हम फॉलो कर लेते, वो फॉलो करता, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता उसकी प्रोबेबिलिटी हम आराम से निकाल लेते, ठीक है। बट इन दिस केस x इज फॉलोइंग ज्योमेट्रिक p एंड y फॉलोज ज्योमेट्रिक p डैश, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल हो गया। इसके लिए फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि x कोई एक पॉइंट फॉलो कर रहा है, कोई एक पॉइंट, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट x इक्वल टू k, ठीक। तो y बचेगा क्या हमारा, r माइनस के ही तो बचेगा। यहां लिख के मैं दिखाता हूं, इसका सिर्फ मतलब ये है समेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k एंड प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू r माइनस के, और k कहां से कहां तक जा सकता है, k 0 से लेके कहां तक जा सकता है, सिर्फ r तक जाएगा। r तक क्यों जाएगा, r से बड़ा अगर हो जाएगा तो भाई y इक्वल टू -1, ओके। और y हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, इसकी जो रेंज है वो 0, 1, 2 होती है, तो -1 तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक। तो ये 0 से r तक ही जा सकता है, r कोई भी पॉइंट हो सकता है आर्बिट्रेरी, ठीक। तो इसको हमने करा कि 0 से लेके r, हमारा ये ज्योमेट्रिक p फॉलो कर रहा था, p इंटू क्यू की पावर k, और ये हमारा फॉलो कर रहा था r माइनस के, p डैश q डैश की पावर r माइनस के, ओके, डन। अब हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, p डैश समीशन k गोज फ्रॉम 0 से लेके r, ठीक, k पे समीशन है हमारा q की पावर k, q डैश की पावर r माइनस के, या इसको ऐसे रख लीजिए q बाई q डैश की पावर k, और यहां पे आप कॉमन ले लीजिए q डैश की पावर r, इसको बाहर आप कॉमन निकाल लीजिए, ओपन कर दीजिए इसको, ये बनेगा क्या हमारा q डैश की पावर r p डैश 1 प्लस q अपॉन q डैश प्लस q अपॉन q डैश स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक r तक जा रहा है, q बाई q डैश की पावर r, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका हमको पता है, अपने को पता है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं। p डैश q डैश की पावर r, ठीक, हमारा क्या होगा 1 माइनस r, हमारा क्या है q बाई q डैश, q बाई q डैश। ये अब काफी लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, r टर्म्स तक जा रहा है, तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ r टर्म है, प्लस 1 भी तो आ रहा है, तो यानी एक टर्म और ऐड हो रहा है हमारा। इस केसेस में इसकी पावर r प्लस 1 हो जाएगी, ठीक। 1 माइनस r होता है 1 माइनस q डैश, सॉल्व कर लीजिए आराम से, आपको आंसर मिल जाएगा। p डैश q डैश की पावर r, यहाँ पे q डैश की पावर r प्लस 1 माइनस q की पावर r प्लस 1 अपॉन q डैश की पावर r प्लस 1 अपॉन q डैश माइनस q अपॉन q डैश। यहाँ से एक पावर ये कैंसिल हुई, r से r कैंसिल हो गया, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो ये आएगा p डैश q डैश की पावर r प्लस 1 माइनस q की पावर r प्लस 1 अपॉन q डैश माइनस q। ये आपका फाइनल आंसर है सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं हमसे कि हम सॉल्व ना कर पाए, बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और आप ये सोचिए कि जो है हर एक चीज़ कोई टीचर आपको बता देगा, तो ऐसा नहीं होता, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, याद कर लिए, फायदे में रहेगा आपको। ये जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r गिवन x प्लस वाई इक्वल टू k, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। गिवन ये है कंडीशन, x y फॉलो करें ज्योमेट्रिक p, और ये IID होनी चाहिए ज्योमेट्रिक p, ठीक।
और ये एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप का ही है ये, और दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। इसके बारे में मैं भी आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल अभी इतना देख लीजिए और आगे अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।